हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना मैं ट्रिग्नोमेट्री के नॉन स्टॉप जितने भी क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन है ना, ये मैं करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। और अगर इसके अंदर ये मैथ लगाएं तो 11 क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि एक नंबर आपने छोड़ दिया है। जब माइनस कर रहे हैं आपने ये वाला नंबर छोड़ दिया है ना, और जब ये वाला नंबर आप ऐड करेंगे तो उसके अंदर 12 आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। इफ 4 tan थीटा 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू, जब मेरे tan थीटा देगा ना, मैं कहा यार कुछ नहीं आता मुझे बस ये आता है कि tan थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है पता। tan थीटा जो होता है ना, वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अरे यार, अब मैंने कहा कि यार क्यों होता है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है ना, और बेस अपन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल, आ गया ये, है ना। और ये क्या tan थीटा नहीं होता, मैंने कहा बिल्कुल होता है ना। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, है ना, और ये 3 के बराबर हो गया। आपको फाइंड करनी है इसके वैल्यू। क्या आप इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हो आप, क्योंकि इसको इधर लेके चले जाओगे आप, और इधर लेके जाओगे तो क्या क्या कर रहे हो आप, इधर लेके जाना मतलब यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो cos थीटा की, है ना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो cos थीटा की, है ना, यहाँ पे भी कर रहे हो, यहाँ पे भी कर रहे हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे 3 cos थीटा के, है ना, 3 cos थीटा के, ये आपके इक्वल हो गया 3 cos थीटा के, 3 cos थीटा के। अब यहाँ पे मैं क्या डाल दूँगा, 3 cos थीटा डाल दूँगा, है ना, 3 cos थीटा डाल दूँगा। यहाँ पे भी मैं क्या डाल दूँगा, 3 cos थीटा डाल दूँगा, है ना। इसमें प्लस करूँगा तो 4 cos थीटा हो जाएगा, सही बात है। और ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस करना है 2 cos थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मैं भी हूँ, गलती मुझसे भी होती है ना। चेक कर लेते हैं। अरे यार शिट, वेट अ सेकंड गाइस। Yes, I'm back with new internet connection. Yes. Okay, it's searching very too much. Okay, it's correct. Oh, now next question is, if cosecant a is 13/12, so find the value of this. Actually, it's saying finding a value of this. So you must remember that what is cosecant. Okay, I am giving a trick also. Cosecant is equals to क्या है, ये cosecant a है ना। cosecant a क्या बता रखा है, please ignore the background sounds and focus on what I am telling. 13/12. Okay, 13/12. Now you know that this is the thing by which you can remember the ratios. Okay, now sine is this, and below sine it is cosec. Cosec is what, hypotenuse of a perpendicular, means it is a reciprocal of sine, means I can write it 1 upon sine a, okay, is equals to 13/12. But I think that it's not needed like this. Yes, it's needed because I want to find the value of 2 sine a. Okay, 2 sine a. So this we can do. Now we multiply this and we multiply this. We need to find the we need to find this value. Okay, this value we need to find. I can write it like this. Okay, you can write it like, let me think more. Okay, तो यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है ना, तो मुझे इसको cos के टर्म में निकालना है। जब भी तो ये cos में से माइनस होगा, है ना, जब भी तो ये cos में से माइनस होगा, क्या sin अपॉन cos तो ये होता है ना। मुझे निकालना है कि ये आ जाए कैसे ना कैसे करके, कोई ऐसा रेशियो नहीं है कि ये आ जाए,
तो इसका लाने के लिए मुझे जिसके ऊपर हाइपोटेन्यूस वाले रेशियो देखने पड़ेंगे, जिसके ऊपर हाइपोटेन्यूस वाले रेशियो देखने पड़ेंगे। मैंने देखा किसके ऊपर हाइपोटेन्यूस है, ये दो साइन और कोस के ऊपर ही हाइपोटेन्यूस है। मतलब यहाँ से देखें तो है ना, मतलब एक तो कॉसेक के ऊपर तो है हाइपोटेन्यूस, और एक है इसके ऊपर सेक के ऊपर। ठीक है, तो सेक के ऊपर क्या है, हाइपोटेन्यूस। सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, है ना, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब देखो, अब मुझे देखना है पी इसके ऊपर है, तो पी इसके ऊपर है, पी इसके ऊपर ही बस, टेन के ऊपर ही बताओ, टेन के ऊपर ही, और साइन के ऊपर भी है ना, साइन के ऊपर भी और पी के ऊपर भी। अब मैं देखा कि साइन के ऊपर और पी के ऊपर दोनों के ऊपर है ना, साइन और पी के ऊपर। मैं दोनों चेक करके देख लेता हूँ कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कट जाएगा। सॉरी ब्रो, आप क्या करते हो, ये यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं कि ये हट जाए ना, तो क्या कुछ फ़ायदा हुआ इससे, है ना, कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा। ये तो कट गया, ये भी कट गया, है ना। अब ये हो गया, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। जैसे रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट एक सेकेंड, ये था। अब मैंने इसके अपॉन में क्या रखा, साइन, तो साइन को तो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और मुझे नीचे वाला हटाना है, तो मैं ये इससे मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड, है ना, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करूँगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, मगर यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब मुझे यहाँ पे सेक अपॉन क्या लाना पड़ेगा, 10 लाना पड़ेगा। देख लेते हैं 10 से काम कर बन रहा है नहीं बन रहा, है ना, देख लेते हैं 10 से काम बन रहा है नहीं बन रहा। मुझे तो परपेंडिकुलर बचना चाहिए लास्ट में, क्या बचेगा नहीं बचेगा देखते हैं, है ना। तो ये साइन है और ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सही बात है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे कैंसिल, देख लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, है ना, ये तो कैंसिल हो गया, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस परपेंडिकुलर, मतलब आप क्या सीखें कि ये जो होता है हमारा कोसेक होता है, कोसेक होता है, समझ में आया, ये होता है कोसेक होता है, थीटा लिख देते हैं। तो मैं सेक अपॉन 10 लिख सकता हूँ, और क्या यहाँ पे सेक की कोई बात करी नहीं करी यार, यहाँ पे कोई कॉस की बात करी नहीं करी, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना, कॉस की तो बात ही नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे कॉस डाल दूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कुछ फ़ायदा होगा क्या यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे मुझे हाइपोटेन्यूस लाना ऊपर, तो सेक अपॉन कॉस क्या होता है, सेक अपॉन कॉस क्या होता है, सेक क्या होता है, सेक मैंने बता दिया आपको क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। क्या इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैंने कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये करता हूँ कि इसको साइन के फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि साइन ए मुझे निकालना है ना, साइन ए की वैल्यू तो मैं रख ही सकता हूँ ना यहाँ पे, जब मैं साइन ए की वैल्यू रखूँगा तो हो ही सकता है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये है मैंने इसे रख दिया, और वैसे मैं कोसेक को साइन का अपोजिट लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपोजिट भी लिख दिया है ना, क्यों लिख सकता हूँ वो भी आपको पता चल गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब साइन ए इंटू कॉसेक ए हमारा 1 बनाता है इस वजह से। अब मैंने इसकी वैल्यू लेकर कर दी, इसकी वैल्यू लेकर कर दी, है ना, तो साइन ए इज इक्वल्स टू सॉरी साइन 13 साइन ए इज इक्वल्स टू 12 हुआ, है ना। तो साइन की वैल्यू क्या आई, साइन ए की वैल्यू क्या आई 12/13, साइन ए की वैल्यू आई 12/13। क्या मैं यहाँ पर 12/13 पुट कर सकता हूँ, साइन ए की वैल्यू 12/13 पुट कर सकता हूँ, कुछ फ़ायदा होगा उससे, है ना, 13 पुट करने से कुछ फ़ायदा होगा, देखते हैं चलिए कुछ फ़ायदा होता है नहीं होता है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, हाँ, दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों में ही क्या है 12 है, तो दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूँ, सही बात है नहीं है ना, सही बात है, लेकर के देखते हैं। 2 12 ओके 24/13 and 24 it's not 24, it's 48/13, okay, it's 48/13 minus cos a
minus 9 cos A. Now I would take 3 common, so this will be only remains cos A. But here is a thing that if I am doing this, अब मेरे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ना, नहीं हो रहा मेरे से। आई हैव ट्राइड, देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। देखो ये करा है हमने, ओके ओके। एक चीज़ हो सकती थी यहाँ पे, ओह शिट यार, एक चीज़ हो सकती है यार, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था बट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्या करा कि इसकी जो अप्रोच थी ना, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब जो ये अप्रोच थी ना, इसकी अप्रोच ही इसके अंदर अप्लाई करने लगा डायरेक्टली। भाई हर एक क्वेश्चन का ना, मैं एक बात लिखता हूँ यहाँ पे, एवरी क्वेश्चन हैज़ डिफरेंट अप्रोच, एवरी क्वेश्चन हैज़ डिफरेंट अप्रोचेस है ना। हर क्वेश्चन के डिफरेंट अप्रोच रहती है। इसकी अप्रोच क्या थी कि आपको यार ये नहीं करना था, सब्स्टिट्यूट कर लो, बार बार सब्स्टिट्यूट करके नहीं आएगा आंसर। कोसेक इज इक्वल टू कोसेक ए इज इक्वल टू 13/12 था। तो आपको पता है, आपको इससे पता है कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई आपको। क्या पता चल गई? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12। जब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये पता चल गई आपको, तो आप ओरो की वैल्यू निकाल लो, मतलब बेस की वैल्यू निकाल लो। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब देखो ये दोनों तो मुझे पता है, मैं दोनों पुट कर दूँ, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर प्लस, अब ये कितना 169 होता है ना, माइनस 44 हो जाएगा इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। अब ये क्या है, इसमें से माइनस करूँगा तो मैं कैसा आया 25 आ जाएगा, और बेस की वैल्यू क्या गई 5 आ गई, बेस की वैल्यू 5 आ गई। तो मैं क्या नहीं कह सकता कि साइन ए जो होता है, साइन जो होता है हमें सबकी वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे इन तीन रेशियो पे हैं, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, है ना। तो मैं कहूँगा कि साइन की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होती है। मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये बता रखी है, देखो बता रखी है 13/12। परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 बता रखी है, 12/13 लिख दूंगा मैं, 12/13 लिख दूंगा, है ना, 12/13 लिख दूंगा। ये मेरा आ भी रहा था, देखो 12/13 आ रहा था, मगर मैंने फिर भी नहीं देखा, है ना, फिर भी नहीं देखा इस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करा, है ना। ये दो हो गए, है ना। अपॉन का 4 इंटू अब ये भी साइन ए है, तो साइन ए में दोबारा सेम ए आ जाएगा, है ना, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ पे माइनस रख देते हैं। 3 कॉस है, 3 कॉस ए है, ठीक है। कॉस क्या होता है बताओ, कॉस होता है परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या दे दिया मैंने निकाला है अभी भी 5 है, और हाइपोटेनस क्या है 12 है, 5/12 आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा, इसके अंदर भी क्या आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। तब आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, नहीं अभी भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 4, हो जाएगा 3, है ना, 3 हो गया, और ये क्या हो गया 1 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये क्या 5/4 हो गया, है ना, ये भी 5/4 हो गया और इंटू 3 हो गया, है ना। और ये क्या है, ये नहीं कर सकते हो सिंप्लीफाई, है ना, 24/13 हो गया इसका, और माइनस का 48/13 हो गया, है ना, और माइनस का यहाँ पे शायद प्लस था, है ना, प्लस है ना, ये था प्लस। ऐसे कंपोनेंडो डिविडेंडो से कर सकते हैं, चलिए छोड़े कंपोनेंडो। और 15 क्या आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा, है ना, 4/5 आ जाएगा, है ना, 4/5 है ना, 4/5 नहीं 5/4, ठीक है। अब यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, एलसीएम ले लेंगे आराम से, है ना, दिक्कत नहीं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 13/4 आ जाएगा, है ना, ऊपर का भी नीचे का, तो 13/4 तो कैंसिल होना ही है ना, 13/4 तो कैंसिल होना ही है। ऊपर का मामला देखना है मुझे, ये तो कैंसिल होना है, तो ऊपर का मामला क्या क्या होगा, यहाँ पे क्या नहीं है 13 नहीं है, इसमें 13 नहीं है, तो इसकी वैल्यू 13 से होगी, है ना। यहाँ पे क्या नहीं 4 नहीं है, 24 माइनस 24 इंटू 13,
और माइनस 5 × 13, अरे यार 5 × 13 अपॉन मिलेगा 48 × 4, 48 × 4 माइनस 15 × 13, 15 × 13 ये करेंगे आप। एक बार कैलकुलेटर कर लेते हैं हम। 24 × 4 माइनस 5 × 13, 31 एंड 48 × 4 माइनस ये क्या है? अरे यार ये मैंने लिखा क्या था, देखो ये चीज़ हो जाती है यार। क्या था यार 15 × आई थिंक सो 13 था, है ना। 15 × 13 तो माइनस का 3 आ गया। आई डोंट थिंक सो दिस आंसर है, क्योंकि मैंने कैलकुलेटिव मिस्टेक कर ली होगी, मुझे लगता है हो सकती है कैलकुलेटिव मिस्टेक्स, देखते चलिए, लगता है। एंड क्या और कोई इजी कोई मेथड हो सकता है इसका, ये देख लेते हैं ना। ये हो गया, ठीक है। 5 आ गई थी वैल्यू, ओके ये कर लिया था। ओके गलत कराया हमने, है ना। मुझे कहाँ गलती करी है? अच्छा, गलती से हमने ना हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 4 डाल दी भाई, बहुत बढ़िया। गलती से हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू नीचे जो थी परपेंडिकुलर बना हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे 4 डाल दिया 13 की वजह, जबकि 13 डालना था। चलिए कोई बात नहीं, वी विल सॉल्व इट अगेन, है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा, है ना। तो ये क्या कहता है 12.13, 13.12 सॉरी 12.13 माइनस का यहाँ पे क्या था 2 अपॉन 4 × 12.13 माइनस का 3 अपॉन cos A। cos A क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। और मैंने देख लिया है कि जो ये है कोसेक वो क्या होता है, वो यही होता है क्या, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्या दे देगा, ये दे देता, परपेंडिकुलर ये दे देता, है ना, परपेंडिकुलर ये दे देता। तो बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, बेस तो 5 निकाल ही दिया था हमने। हाइपोटेनियस क्या थी, हाइपोटेनियस 13 थी, और ये क्या है 9 × 13, ओके ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ये तो 24 हो गया था, है ना, और ये 48 हो गया था, और माइनस का, और यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ पे 15 आ जाएगा 13, यहाँ पे जाएगा 45/13, यहाँ पे देखो 13 कैंसिल होना है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे कितना जाएगा 9, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, है ना, ये बार रुक जाइए, है ना, यहाँ पे 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पे 9 अपॉन क्या आ गया 13 आ गया, और यहाँ पे 3/13 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई 13/3 से करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ की मल्टीप्लाई 13/3 से करेंगे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ना, थोड़ा लंबा था, क्या मतलब मैं नहीं कहूँगा कि यार इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेट की लग रही थी, बस मेरी ही गलती थी यहाँ पे, है ना, कि मैंने इसमें ज़्यादा एडिक्टिव भी नहीं रहा, है ना। देख लेते हैं आंसर, ये कभी अभी भी गलत हो जाएगा, है ना। ओके नाउ ABCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। ये चीज़ याद नहीं है, यहाँ पे एट बी कह रहा है, तो ध्यान रखना है कि बी पे कह रहा है तो बी पे ही बनाना है ना। ABCD, अरे यार मैंने वो ऑफ कर रखा है, चलिए AB और किस पे कर रहा है ABCD, तो मैं कैसे लाऊंगा ABCD, डी क्यों कह रहा हूँ यार, सॉरी भाई बाय मिस्टेक कह रहा हूँ मैं बार बार डी। ये हो गया ठीक है, AB = 5 सेंटीमीटर, है ना, AB = 5 सेंटीमीटर, AB जो है 5 सेंटीमीटर इक्वल है,
ए बी जो है 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल सी है ना, साइन सी मतलब इसका साइन ऑफ एंगल सी, यहाँ पे कोई थीटा एंगल बनना होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है ना। अब मुझे बताओ यार, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे साइन थीटा 1/2 होता है। आपके दिमाग में झट से आंसर आएगा कि साइन थीटा जब 1/2 होता है तो सिर्फ वो तो 30 डिग्री होता है। क्यों होता है बता दूंगा। यार यहाँ पे मैंने 60 डिग्री का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, यहाँ पे भी एक 60 डिग्री का इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, ये मैंने हाइपोटेन्यूज लिया, और ये बेस परपेंडिकुलर लिया, ये बेस लिया है ना। देखो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये क्या होगा, ये तो पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा है ना, ये 90 हो जाएगा। सही बात है बिल्कुल, 90 हो गया। अब देखो, अब मुझे निकालना है साइन 30 डिग्री। अब इसके रिस्पेक्ट में बेस क्या है, ये है ना, और मैं 1/1 का ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये 1/2 होगा क्योंकि ये हाफ में डिवाइड करेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, ये बात भी पता होनी चाहिए आपको। ये तो इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी नहीं है। ये जो क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। क्या साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है ना, साइन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज तो होता है। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी है ना, इसका मतलब परपेंडिकुलर की। मगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जा रहा है क्योंकि ये वाला इसका बेस है, इसको बेस दे रहा है ना, एंगल को जो बेस दे रहा है वो होता है बेस। समझ में आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। समझ लो हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 है, तो ये आ गया 1/2 आ गया। तो क्या 30 डिग्री पर नहीं होता 1/2, देखा बहुत बढ़िया। तो ये एंगल क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। जब ये एंगल 30 डिग्री आ गया तो ये एंगल क्या होगा भाई यार 60 होगा ऑफ कोर्स है ना, ये भी 60 होगा। डिटरमाइन था, अब ये पूछ रहा है कि डिटरमाइन करो AC की लेंथ, AC की लेंथ डिटरमाइन करो, ये AC की लेंथ, AC की लेंथ डिटरमाइन, ये करें, ये लिखो करेक्ट AC की लेंथ। अब बताओ, एक सिंपल सी बात है कि एक बच्चे बता देगा, जब परपेंडिकुलर वन हाइपोटेन्यूज होता है तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज नहीं हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज नहीं हो गया। बताओ, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ 2 नहीं हो गई, 2 नहीं हो गई, बताओ। अब आप एक बार ट्राई भी करके देख लो कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन भी रहा है या नहीं, या फिर हम ऐसे ही नहीं बन रहा यार, लिटरली अरे नहीं बनना। 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है। जब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इससे बड़ा होता ही नहीं है हाइपोटेन्यूज से। दिक्कत हो रही है ना, इसका तो दिक्कत आ रही है। ओके, तो हम करते हैं क्या है, एक काम करते हैं, मुझे ये पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है ना, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो एंगल है ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस है, ये क्या है बेस, ये क्या है बेस है। अब मैं अगर मैं बेस की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे आंसर पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं बेस की वैल्यू निकाल लूँगा तो इन दोनों को जोड़ के मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं बेस की वैल्यू निकालूँ। अब मुझे पता चले कि ये क्या हो जाएगा, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के लिए, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये इस एंगल के लिए है ना, इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा। अब मैं सोचता हूँ कि यार परपेंडिकुलर अपन बेस किस में आता है, आप देखेंगे ये अलग है ना, परपेंडिकुलर अपन बेस किस में आता है, सिर्फ 10 में आता है, सिर्फ 10 में आता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 10 नहीं 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। अब 10 60 डिग्री क्या होता है अभी बताएंगे आपको, है ना। अब यहाँ पे क्या इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू तो पता है, वो सॉरी परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू तो पता है इसके रिस्पेक्ट में, मुझे परपेंडिकुलर वैल्यू निकालनी है, वो निकल जाएगी, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगी वो उसका
अकॉर्डिंग मैं पुट कर दूंगा, क्योंकि टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है मुझे, क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू, वो सॉरी बेस की वैल्यू पता है मुझे, बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू 5 है। इज इक्वल टू जो 1060 की वैल्यू होगी, 1060 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इससे निकालते हैं। 1060 की वैल्यू क्या है, ये है, देखो यहाँ पे मुझे 1060 लगाना है ना। मैं दोबारा बना लेता हूँ प्लेट ट्रायंगल, ये है तो 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर किया था और ये 90 डिग्री बन जाएगा, है ना, ये 30 डिग्री बन गया, है ना। और अब क्या है, क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये क्या है, बेस है भाई, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, परपेंडिकुलर है भाई, इसके रिस्पेक्ट में है, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब मैंने वन 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 लिया था ना। अब मुझे इसके अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या था परपेंडिकुलर वन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी लगभग 1/2 होता है ना, तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, अभी देखो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ओके 3/4, तो इसको स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 रूट रूट 3/2 रूट 3/2 रूट 3/2 हो जाएगा, तो ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू क्या है 1/2 रूट 3/2 अपॉन 1/2, है ना 1/2 रूट 3/2 अपॉन 1/2, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कैंसिल, मैं नहीं मानना, है ना। ये क्या हुआ 2/2 से, दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो 10 की वैल्यू क्या होता है रूट 3 होती है ना, 10 की वैल्यू क्या होती है 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट 3 हो जाएगी, तो एक चेक कर लेते हैं चेक। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 1060 डिग्री, ओके रूट 3 होती है ना, इसको मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ, कभी कभी गलत भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे रूट 3 हो गया, है ना रूट 3 हो गया। अब मुझे ये पता चली यार, ये जो लेंथ है ना इरेशनल आ रही है, पता इरेशनल आ रही है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई रूट 3/5, रूट 3/5 आ गई, कैसे लिख रहा हूँ रूट 3/5 आ गई, है ना रूट 3/5 आ गई। अब ये आ गई इसकी वैल्यू, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई रूट 3/5, है ना। अब इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों बना के ये बनाएंगे, तो 5 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू इसका भी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, है ना। इसमें से 5 का स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ, 1 + 3 हो जाएगा, बताओ, है ना 5 का स्क्वायर इंटू और, है ना ये हो जाएगा और 20 और ये आ जाएगा 80, तो 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, अगर आपका 10 आ जाएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इससे क्यों नहीं आ रहा, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यार ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो क्यों नहीं आ रहा आंसर, ये भी देखते हैं। चलिए भाई आंसर देखते हैं कि हमने क्या सही आंसर निकाला है, या फिर हम ऐसे ही बिल्कुल मजे में ना, लग नहीं रहा है मुझे आंसर सही है। चलिए बहुत चेकिंग करते हैं, ओके तो आंसर तो सही है, बट क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी है कि ये क्यों नहीं आया, ऐसे आंसर ए सी की वैल्यू क्यों नहीं निकली जा रही। एक बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे पता चली, पता क्या क्या प्यारी चीज़ पता चली, पता क्या प्यारी चीज़ पता चली, कि जो रेशियो है ना, वो मुझे पता नहीं है इसमें कि रेशियो जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं है। आपने 1/2 लिखा, क्या पता, मैं सोच रहा था ये बात, क्या पता उसकी जो लेंथ हो वो 30/60 हो, तब वो 1/2 में आता हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसकी जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रेशियो पे बेस्ड है, और रेशियो कभी भी नॉन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रखा जाता, रेशियो कभी नॉन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रखा जाता, ये वाली बात याद है ना, ये वाली बात। बहुत बढ़िया ना, मजा आ गया इस क्वेश्चन को बोल के, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्चुअली यहाँ पे क्या है सर, एरर पारर का है नहीं, मेरा ही एरर, ABCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और सी पे है ना?
ABCD निकलता हूँ मैं, कोई बात नहीं यार। ABC 90 डिग्री कहाँ पे? सी पे 90 डिग्री देख लेना ना। राइट एंगल एट C इफ 10A इक्वल्स टू 10A मतलब ये 10A क्या होता है? 10 क्या होता है? अभी भी मैंने बताया परपेंडिकुलर अपन बेस नहीं होता, और ये परपेंडिकुलर अपन बेस 1 है। 1 कब होता है ना? 1 कब होता है? अब इसके लिए आप पूरी चीज़ नहीं लगा सकते जो मैं प्रूफ बेस आराम से करवा रहा था आपको, है ना? वो चीज़ नहीं लगा सकते। अब मैं सोचता हूँ कि यार 10A कब हुआ, 10A कब हुआ, सोचते मैंने कहा 10-0 जो होता है, 10-0 कब हुआ, है ना? 10-0 कब हुआ? 0 क्या हुआ? 10-0 तो 1 हुआ, क्या ऐसा है? नहीं, 10-0 1 नहीं होता। 10-90 आई थिंक सो 1 होता है, मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि आई डजंट हैव इट्स प्रूफ, सो आई डजंट रिमेंबर दैट। अगर मैं देखूँ 1 मिनट के लिए कि यूनिट सर्कल पे जैसे ये है, तो अब यहाँ पे तो यार एक चीज़ देख रखी है ना, एक्स और वाई दे रखा है बस। वो क्या है? साइन और कॉस, वो कॉस और साइन, कॉस और साइन। अब क्या है? 10 को 10 जो होता है मेरा क्या होता है? बताओ 10 क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर ऑन बेस। मेरे एक चीज़ ध्यान से देखो, पर ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। इन दोनों का रेशियो लूँगा ना मैं, तो ये चीज़ आएगी, पता है ना? साइन अपॉन कॉस होता है। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ इसकी वैल्यू? साइन अपॉन कॉस होता है तो 10 होता है, वो साइन अपॉन कॉस होता है ना? तो मैं क्या निकाल सकता हूँ वैल्यू? मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता? कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा ये ऐसे करके होते हैं, है ना? तो मुझे क्या निकालना है कि 1 कब होगा? तो 1 जब ही होगा जब ये 1 नहीं, मतलब जब 1 ये जब ही होगा जब ये 0 नहीं होगा, है ना? 1 जब ही होगा जब ये 0 नहीं होगा, है ना? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये 1 हो और ये भी 1 हो, है ना? ये 1 हो, ये भी 1 हो, जब 1 होगा दोनों एक साथ 1 किस एंगल पे होते हैं? ऐसा कौन सा सेम एंगल है कि सेम एंगल पे ये दोनों एक साथ 1 हो जाए? लेट मी सी इट। जब मैं ऐसे निकालता हूँ तो ये 0 होता है, यहाँ पे ये 1 होता है 0 डिग्री पे, मगर ये 90 डिग्री पे 1 हो जाता है साइन, फिर यहाँ पे आता है, तो वैसी चीज़ होती है। तो मैंने ये ऐसी चीज़ नहीं देखी कि ये कुछ 1 हो रहा है 0 हो रहा है। तो अब मैं क्या करें? बताओ आप क्या कराएंगे? मुझे निकालना है कि 1 कब होता है, ये निकालना है। एक बताओ साइन थीटा कॉस थीटा 1 कब होता है? ये निकालने के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा के कब इक्वल होता है ना? कब इक्वल होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना? सही बात है नहीं है? मुझे ये चीज़ें तो निकालनी है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कौन से एंगल पे इक्वल वैल्यूज देते हैं। सही बात है, जब भी बनेगा तो एक बार सर्च करते हैं जरा, एट विच वैल्यू साइन थीटा एंड कॉस थीटा गिव्स इक्वल वैल्यू। देखिए बहुत ये प्यारा क्वेश्चन भी है, पता क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आता भी है 45 डिग्री पे है। देखो 45 डिग्री पे मैंने इसको चेक नहीं करा, क्यों? क्योंकि मुझे एकदम से हिडन ट्रायल से नहीं पता चला इस चीज़ का कि साइन और कोस कौन से एंगल पे इक्वल होते हैं, है ना? ये धीरे धीरे करके आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, है ना? तो ये कह रहा है, देखो ये चीज़ कह रहा है कि the values are equal when sin theta are equal, which can be rearranged to this or this. The tangent function equals 1 at 45 डिग्री। 45 डिग्री पे जो tan थीटा होता है वो 1 होता है। अब मैं बता सकता हूँ कैसे होता है। अब मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। मैंने एक ये लिया 90 डिग्री का ट्राइंगल, है ना? मैंने आपके यहाँ से एंगल लिया, ये क्या हुआ 45 हुआ, ये भी 45 हुआ, है ना? मैंने क्या निकालना है? tan 45 डिग्री, है ना? tan 45 डिग्री निकालना है। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये क्या है और ये क्या है, इसको मैं इक्वल मान लूँ? अरे इसको लूँ या ना लूँ कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मुझे इसके लेंथ से कोई मतलब नहीं है। अब मैं एक इक्विलेटरल 90 एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ,
इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, और देख लेते हैं कि ये पॉसिबल है इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट एन राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल? देखो पॉसिबल नहीं है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, इट मींस ऑल इज इक्वल टू दिस, है ना। तो हम नहीं बना सकते इस चीज़ को, है ना, इक्विलेटर नहीं बना सकते। तो अब हम क्या ले बताओ, क्या ले अगर हमें ये वाली बात तो पता है, एक काम करते हैं हम इसको 45 ले लेते हैं ना, इसको भी 45 लेते हैं, तो ये हो गया, ये भी ये हो गया। अब ये ए है, तो ये क्या होगा, ए प्लस ए का होल स्क्वायर 2a² होगा। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल 2a² होगा, नहीं होगा, ये बताइए भाई, बिल्कुल, है ना, 2a² होगा। अब मुझे बताओ कि ये 45 है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत इसकी ज़रूरत नहीं है, 2a, ये हो गया, ये स्क्वायर 2a²। अब मुझे निकालना क्या है, टेंजेंट ऑफ दिस, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, ये है। अब बताओ आप, क्या ये बेस बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये तो पहले से ही हाइपोटेनस है। तो बेस क्या हुआ, ये हुआ। परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये हुआ, है ना। बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, सही बात है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो भाई बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, ये भी ए है, ये भी है, A1 A क्या होता है, वन होता है। प्रूफ हो गया कि साइन जो 10 45 डिग्री है वो भी क्या होता है, वन होता है ना। और अभी हम क्वेश्चन पे किस पे थे, हम कौन से क्वेश्चन पे थे, हम इस क्वेश्चन पे थे, हम किस क्वेश्चन पे थे यार, भूल गया मैं, सॉरी गाइज। तो ये 45 होगा, ए की वैल्यू आ गई 45, और जब ए की वैल्यू 45 आ जाती है ना, ये है ए की वैल्यू 45 आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अभी क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a, 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 है ना, 2 sin a cos a। अब मैंने बताओ कि यार मुझे सबकी वैल्यू पता है यार, है ना, मेरे एंगल्स की वैल्यू तो पता है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, साइन इंटू कॉस 45 डाल दो, इसमें भी 45 डाल दो, बात खत्म, है ना। अब ये साइन कॉस निकाल लो, ये 45 का, ये 45 है, तो यहाँ पे साइन डालोगे इसके रिस्पेक्ट में, तो साइन डालोगे, तो साइन डालना है हमें, है ना। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर तो ये है, और हाइपोटेनस क्या है, ये है 2a², तो a² से a² कैंसिल हो गया, तो 1/2 a हो गया। और जो कि मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है कि ये नहीं आना चाहिए था ब्रो, है ना, ये नहीं आना चाहिए, लिटरली नहीं आना चाहिए। a² प्लस b² इज इक्वल टू, ओके हियर इज द प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, 2a² है ना, x² के इक्वल होना चाहिए, बताओ x² के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो 2a² इज इक्वल टू x², तो ये क्या हुआ, अब बताओ, रूट ए हुआ, रूट ए, है ना, रूट ए होता है, स्क्वायर रूट 2a, स्क्वायर रूट 2a, है ना, ये नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस निकालना था मुझे, है ना, अभी तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है ब्रो, ये है परपेंडिकुलर, किसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर में डाल दिया, और ये है ये, है ना, तो मैंने ये भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/√a आ गया, 1/√2 हो गया, साइन ए क्या हो गया, साइन 45 1/√, अरे यार 1/√2 हो गया, इंटू कॉस है, कॉस क्या है, अरे बताइए कॉस क्या है भाई, कॉस क्या है, कॉस 45 डिग्री क्या है, कॉस 45 डिग्री देखते हैं, चलिए कॉस 45 डिग्री कैसे निकालेंगे हम। अब देखो यहाँ पे कॉस क्या आता है, कॉस क्या होता है, कॉस बेस अपन हाइपोटेनस होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पे, बेस क्या है, बेस ये ए, तो ए अपन हाइपोटेनस क्या है, ये, अरे वाह कमाल हो गया यार, मतलब कॉस और साइन की वैल्यू 45 पे सेम है, आपको ये नई चीज़ पता चल गई अभी अभी भी, है ना। दोबारा इसमें वही चीज़ लग रही है, अभी अभी मैंने देखा कि 10 की वैल्यू जो है 1 जब होती है जब कॉस 9 कॉस और साइन की वैल्यू 1 होती है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, पता है ट्रिक क्या है इसकी, अब आप ना एकदम से इसको ना सेम कर देते आप, इसको इसकी वैल्यू एकदम से सेम कर देते, जब आप सेम करते हैं ना
तो आप सीधा ये लिखते, पता क्या लिख सकते थे आप? सीधा सीधा क्या लिख सकते थे? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही है भाई, है ना, दोनों की वैल्यू तो सेम है ना। 2 इंटू इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होता है? ये होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 12। इसको और जल्दी कर सकते थे हम, अगर हम दोबारा एक बार उसको थोड़ा सा और सोच लेते कि यार साइन और उसकी वैल्यू तो सेम होती है, तो इसका आंसर तो 1 आ गया, है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, है ना। इसने थिंकिंग डेवलप करी कि साइन और कॉस जब इक्वल होते हैं तो tan 1 होता है, और जब tan 1 होता है तो साइन और कॉस इक्वल होते हैं, है ना, ये चीज़। और इन्होंने जो है थोड़ा सा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के रूल्स भी इस्तेमाल करे हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे भी आ जाएगा आंसर, है। चलिए, तो अभी हमारे कितने मिनट हो गए? ये देखो तो 40 मिनट हो चुके हैं हमारे, 40 मिनट, है ना। तो 40 मिनट में हमने 1 2 3 और 4 क्वेश्चन करे, मतलब एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगाएंगे, ओके, है ना, सही है। फॉर सम एंगल थीटा कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा वेयर साइन 3 थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। देखो ये कह रहा है कि एक एंगल है थीटा, जिसके ऊपर कॉट 2 थीटा जो है, कोई एंगल होगा थीटा यार, उसके ऊपर जो कॉट 2 थीटा है वो 1/3 है, 1/√3 है ना। तो फाइंड करनी है वैल्यू साइन 3 थीटा की, फाइंड करनी है वैल्यू साइन 3 थीटा की, जहाँ पे 3 थीटा लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री है। एक तो केस आ गया कि अब लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि या तो ये 90 के बराबर है भैया, है ना, या फिर ये 90 से छोटा है। मैंने कहा दोनों केस आते हैं कैसे। देखो इनइक्वालिटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, बहुत ही प्यारी चीज़ बताता हूँ। ये रही चीज़ इसके अंदर इनइक्वालिटी में कि यार अगर आपके पास माइनस वाली चीज़ होती है ना, या फिर कोई वेरिएबल होता है, अभी यहाँ पे मैं थीटा की ना दोनों से डिवाइड नहीं कर सकता, कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, ये बताइए आप कमेंट। अब अगर थीटा क्या कभी निगेटिव हो सकता है? क्या एंगल कभी निगेटिव हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता है एंगल निगेटिव। हाँ उस केस में हो सकता है अगर आप क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, है ना, और उसमें भी मोस्ट ऑफ टाइम नहीं लेते हैं, है ना, बट वी कैन टेक, है ना, अपने जनरलिटी के लिए हम ले सकते हैं, है ना, स्पेसिफिकेशन के लिए ले सकते हैं, है ना। तो मैं दोनों तरफ थीटा की मैं डिवाइड नहीं कर सकता इस वजह से, और अगर डिवाइड करूँगा तो इसका साइन चेंज होगा, है ना। अगर मुझे पता है कि थीटा जो है निगेटिव में है तब, तो अभी 3 है, एक वेरिएबल है भाई अच्छा सा, है ना, तो वेरिएबल है तो यार सीधी बात है यार, है ना, साइन चेंज नहीं होगा, है ना, और पॉजिटिव है इस वजह से। अगर -3 होता तो अभी साइन करता मैं पूरा, इसको मैं ऐसे कर देता पता, अगर साइन चेंज होता, मतलब अगर माइनस होता तो, है ना, मगर नहीं है तो बहुत बढ़िया। अब देखो ये लेस देन है, अब मैंने क्या कि बहुत बढ़िया ठीक है लेस देन है, तो अब मुझे क्या किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे मुझे गिवन है कि ये जो है इसके इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है। अब एक बताओ कि यार ये जो वैल्यू है, जो कॉट है वो क्या होता है? जो टेन होता है वो परपेंडिकुलर और बेस होता है, इसको अपोजिट कर लो, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट होता है। अब एक बात बताओ मुझे, ये क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे तो बहुत सारे केस आ सकते हैं, है ना, बहुत सारे केस आ सकते हैं, बट ऐसा कौन सा केस है जिसमें इसकी वैल्यू ये होती है? समझ पा रहे हो आप? ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर इसकी वैल्यू कॉट की वैल्यू 1/3 1/√3 होती है? ऐसा कौन सा केस? अभी आप एक चीज़ देखो, अभी आप एक चीज़ देखो, अगर आप टिग्नोमेट्री टेबल देखोगे, अगर मैं इसको प्रूफ करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा अभी दोबारा, है ना, और 10 मिनट और लग जाएंगे, तो मैं अभी टिग्नोमेट्री टेबल देख लेता हूँ एकदम। ट्रिगो ट्री ट्रिगोमेट्री टेबलेट हो गया,
यार ट्रिगो टेबल, देखिए यहाँ पे जो मेरा कॉट है वो 1/3 नहीं होता यार कहीं पे भी, 1/√3 नहीं होता कहीं भी। अच्छा मैंने अपना टाइम बर्बाद नहीं करा। आई वॉज थिंकिंग दैट यहाँ पे यार होता तो नहीं है कहीं, है ना, बट आई वॉज कन्फ्यूज। तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए कि ये π/3 क्या है ना, π/3 क्या है, π/3 क्या है। पाई का मतलब सिंपली यही होता है कि यार 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। तो इस हिसाब से तो यार इसका आंसर कैसे निकलेगा फिर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉट 2 थीटा है ना, कॉट 2 थीटा है। जब ये 1/√3 कहीं आ ही नहीं रहा तो मैं कैसे कर लूँ यार फिर। या तो कोई वैल्यू नहीं होगी थीटा की कि यहाँ पे 1/2 आ रहा। देखते चलिए, ये मेरे दिमाग में कोई अप्रोच नहीं आ रही इसकी, देखते चलिए। थिंक सो यार इस तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आंसर तो वैसा नहीं है, बना रखा है। ठीक है, देखते हैं, मिनट देख लेते हैं। अरे भाई यार अभी अभी तो मैंने देखा है कि कॉट यहाँ पे कहीं भी देख रहे हैं तो 1/√3 नहीं आ रहा। चलिए, तो ऐसे तो मुझे थीटा की वैल्यू आराम से पता चल जाएगी, वैल्यू 30 आएगी और फिर इसके अंदर 30 वैल्यू डाल लेंगे तो 90 डिग्री। अरे क्या है यार, अरे क्या है यार ये भी तो मैंने देखा यार गूगल पे, मतलब टेबल में कि कॉट 90। अब देखो मैं एक बार कॉट 60 डिग्री एक बार याद रख लेता हूँ। कैसे याद रखते हैं, देखिए ऐसे नहीं याद करते कि कॉट 60 जो होता है हमारा 1/√3 होता है ना, ऐसे नहीं, नो इट्स रॉन्ग। बट ये वो ये 30 डिग्री, ये क्या 60 डिग्री, इसका रिस्पेक्ट में बेस कौन सा, ये बेस, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये। और कॉट क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, ये 1 लिया, ये 1 में तो ये 1/2 हो गया, तो ये 1/2 हो गया। सही बात है ना, 1/2 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट की तरह कर रहा है काम यार, है ना। और ये होता है √3/2 होता है, ये तो √3/2 होता है, ये तो बहुत बढ़िया है ना। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है इसके लिए, तो ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये तो सीधा ये आएगा और ये नहीं, बट 1/2 है ना, बेस अपन हाइट परपेंडिकुलर है, बेस अपन परपेंडिकुलर अपन बेस नहीं है ना, ये बात याद नहीं। तो ये 1/√3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, जब आप डालोगे फिर क्या डालोगे, यहाँ पे 30 डाल दोगे, 30 डालोगे तो साइन 30 की वैल्यू क्या, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बस सीधा आंसर आ जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अभी हम जो ये क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को बाद में करेंगे, आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग और डेवलप करेंगे अगली बार, है ना। और अगली बार मैं और प्रैक्टिस करके आऊँगा ताकि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकूँ आप सब लोग यहाँ पे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैंने कहते लाइक करिए, आप नए सब्सक्राइब करिए, आप अप्रिशिएट कर दीजिए कमेंट में बस, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे।